हैं, डायोड यूज करते हैं, डायोड एसी को डीसी में डायोड यूज कर बदल रहे हैं। उसके बाद उस एसी को फिल्टर करने के लिए हम कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। उसके बाद उस डीसी को स्विचिंग करने के लिए हम आईजीबीटी यूज कर रहे हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लो वोल्टेज तो यूज करते ही है, लेकिन हाई वोल्टेज भी इस्तेमाल किया जाता है। और हाई वोल्टेज अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो हाई वोल्टेज डीसी जो होता है वो 600 वोल्ट या फिर 600 वोल्ट डीसी से भी ज्यादा यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सिर्फ डीसी का ही इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ डायरेक्ट करंट का ही इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होते हैं उनकी हाई कंडक्टिविटी होती है और इसमें पावर कंजम्पशन जो होता है वो ज्यादा होता है। जैसे कि अगर हमारी कोई मान के चलिए 10 एचपी की अगर मोटर है तो उसको चलाने के लिए जो पावर कंज्यूम होगी वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, अगर हम इसी को सेम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर हम कंपेयर करें तो इसकी लो कंडक्टिविटी होती है और ये पावर भी कम कंज्यूम करता है। ठीक है, पावर कंजम्पशन भी इसकी काफी कम होती है। काफी कम इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, इसके अंदर हम सेमीकंडक्टर्स यूज कर रहे हैं और ये सेमीकंडक्टर इतने छोटे होते हैं, एक छोटे से पीसीबी के अंदर हम हजारों इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को असेंबल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होते हैं उनका रिस्पॉन्स क्विक होता है, काफी जल्दी ये रिस्पॉन्स करते हैं और इनको मैनिपुलेट भी नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर कोई भी एक ट्रांसफार्मर है तो उस ट्रांसफार्मर या फिर कोई भी अगर मोटर है तो हम अगर जैसे ही मोटर को ऑन करते हैं, जैसे ही हम मोटर का हमने स्विच ऑन किया तो वो मोटर तुरंत रिस्पॉन्स करेगी, है ना। मोटर का स्विच ऑन करते ही तुरंत मोटर हमारी चल पड़ती है। जो मोटरें होती है, ट्रांसफार्मर जो होते हैं, इनको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, इनमें हैकिंग पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, इनमें जो भी हमने इसमें डेटा इनपुट कर दिया तो हमको सेम वही आउटपुट मिलेगा। हमने अगर कोई 10 एचपी की अगर मोटर है तो वो 10 एचपी ही हमको मैकेनिकल आउटपुट हमको देने वाली है। तो यहाँ पे हम इसको एक बार अगर ये असेंबल कर दी हमने 10 एचपी के लिए हमने ये डिजाइन कर दी, उसके बाद हम इसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की तो इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, इनके डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है और इनका रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो भी काफी कम होता है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होते हैं वो ज्यादा डेंजरस होते हैं फॉर ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल करंट या फिर एसी करंट और डीसी करंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम मोटर की बात करते हैं, अगर हम कोई चलती हुई मोटर के फैन में अगर हम गलती से कोई हाथ लग जाए, कुछ लग जाए हमारा, तो वो काफी डेंजरस हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की तो ये बहुत सेफ होते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई भी ऐसा रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, काफी स्मूथली काम करते हैं। अगर कोई लो वोल्टेज डीसी पे काम करने वाला अगर कोई डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, तो वो काफी सेफ है। वो अगर आप इसको इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से कंपेयर करो तो उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो है वो काफी सेफ है। लेकिन सेफ सिर्फ वही डिवाइस है जो लो वोल्टेज पे काम कर रहे हैं। हाई वोल्टेज पे जो डिवाइस काम कर रहे हैं वो एसी डिवाइसेस से भी ज्यादा डेंजरस है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि भाई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होते हैं उसमें लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, लॉसेस ज्यादा क्यों होते हैं कि जो हमारी मोटर है 10 एचपी की मोटर जो है, मोटर के अंदर जो लॉसेस होंगे, चाहे आयरन लॉसेस हो, कॉपर लॉसेस हो, ठीक है, तो वहां पे लॉसेस ज्यादा होंगे। हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर ज्यादा लॉसेस होंगे। बाकी जो हमारे कंडक्टर्स हैं, क्योंकि जो भी हम कंडक्टर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वायर जो हम यूज कर रहे हैं एसी सप्लाई को ट्रांसमिट करने के लिए, तो वहां पे जो कंडक्टर का भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो उसकी वजह से जो लॉसेस होते हैं वो थोड़े से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कंपेयर करो तो उसके मुकाबले बहुत ही ज्यादा लॉसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में काफी कम लॉसेस होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि भाई ना के बराबर लॉसेस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अगर हम कुछ एग्जांपल लें तो जैसे कि ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, वायर, और अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का एग्जांपल लो तो जितने भी हमारे एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स हैं जिनको मिला करके एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाई जाती है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट जैसे कि रेजिस्टेंस, डायोड, ट्रांजिस्टर और मॉसफेट, ट्रैक, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सारे एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट हैं। अगर आपको एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। सेमीकंडक्टर डिवाइस के ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ टॉपिक्स जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में अंतर पैदा करते हैं। अगर आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सिंपल क्या काम कर सकते हैं, आप इस डेफिनेशन को बोल सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है उसके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है, वो किसी भी तरीके का कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होते हैं उनमें डिसीजन मेकिंग या फिर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है। और उसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हो जितने भी जो टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इन सारे टॉपिक्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर इंटरव्यूअर आपसे अगर और भी डिटेल में जानना चाहता है तो आप इन सभी टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में क्या अंतर होता है। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूं और सभी कमेंट्स के रिप्लाई भी करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो आप लर्निंग ट्रिपल ई को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है
उसको भी ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। अपना कीमती समय हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट